क्या ये सच है कि जिस अपंग के साथ तुम यहाँ आए हो वो मशहूर आइवर बिना हड्डी वाला है? हाँ महाराज। वो किससे जंग हारा है? अपने भाइयों से। बॉन आयनसाइड, ओबे, विट्सिक, वो सब मशहूर रैग्नर लॉथब्रोक के बेटे हैं। मैं कैसे मान लूं वो एक राजा है? क्या इसका कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? तुम्हारी गलतफहमी है। वो सिर्फ एक राजा नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा आइवर सिर्फ एक राजा नहीं है। वो सिर्फ राजा नहीं मतलब? तो फिर वो क्या है? वो ईश्वर है। ईश्वर? ईश्वर? हाँ, एक सच्चा ईश्वर जो कैटेकिट में दुनिया को दिखाई दिया। अब हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन आज भी हमारे जहन में अपने पुराने ईश्वर की यादें मौजूद हैं और शायद उनका डर भी मौजूद है। तो अगर वो ईश्वर है तो चोरों की तरफ भटकता हुआ मेरे राज्य से क्यों गुजर रहा था? उसका असली इरादा क्या है? मेरा शक बिल्कुल जायज है। मुझे सच्चाई जाननी है। तुम समझ सकते हो मैं सच क्यों जानना चाहता हूं? मैंने कहा तुम्हें मुझको बताना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। बताने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारा दोस्त हमें बहुत परेशान कर रहा था। वो ना तो हमें कुछ बता रहा था और ना ही कोई मदद कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसकी गलती क्या है? तुम्हारे दोस्त ने हमें बताने से मना कर दिया कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मेरे राज्य में छिपते छिपाते। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, इसकी कोई वजह नहीं है। बिना वजह कुछ नहीं होता है ना? हाँ। ईश्वर आइवर की जय हो। लगार था। अच्छी जगह है। करीब चलकर देखते हैं।
सही कह रही थी चौरवी, मुझे इसी जगह अपना फार्म बनाना चाहिए। मैं यहीं रहकर अपनी जिंदगी के बाकी दिन बिताऊंगी। हम उसे बनाने में मदद करेंगे। जब तक वो बन नहीं जाता हम सब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मुझे जानवरों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा नहीं, बस कुछ बकरियां, एक सुअर और हमें चलाने के लिए एक घोड़ा। क्या आप सच में यही रहने वाली है लागिथा? हाँ, बिल्कुल अकेले? शायद। पर अकेलापन महसूस होगा। नहीं हैली, मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे दादा रैग्नर और दूसरे दोस्तों के भूत मुझसे मिलने आते रहेंगे। मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पेट में बच्चा है, जिंदगी तो चलती रहेगी, वो नहीं रुकने वाली। क्या कहते हो, तुम भी उड़ना चाहोगे बिना हड्डी वाले आइवर? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। जैसे ही हमें थोड़ी रफ्तार मिलेगी हम पृथ्वी से दूर हो जाएंगे। हर इंसान का यही तो सपना होता है। मेरा तो नहीं है। तुम्हारा भी जरूर होगा, क्योंकि तुम तो चल भी नहीं सकते। जो जमीन पर सिर्फ घिसट सकता हो उसे आजाद चिड़ियों की तरह उड़ने का ख्याल ही खुशी से भर देगा। सच कहा ना मैंने? चलो! तुम नहीं मरोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें यहाँ ऊपर लाना चाहता था। क्यों? क्योंकि तुम एक ईश्वर हो ना। सच है ना ये? तुम ओडिन की असली वंशज हो। तुम्हें ईश्वर के रूप में लोगों के सामने पेश किया गया है।